क्या आपको कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर होके काफी हफ्ते हो गए, बट फिर भी आज भी आपको थकावट महसूस होती है? कोई भी नया काम करने का मन नहीं करता या वही काम करते हुए भी आप जल्दी थक जाते हो? नींद से उठने से बाद भी आपको उतना फ्रेश नहीं लगता जितना कि लगना चाहिए? किसी काम में मन नहीं लगता, कभी कभार उदास लगता है। बीमार होने से पहले जो फ्रेशनेस महसूस करते हैं वो पता नहीं फ्रेशनेस कहाँ गायब ही जैसे हो गया है। मेरी एक पेशेंट ने तो बोला कि वो रोटी जब बेलने लगती है तो एक रोटी के बाद उसे लेटना पड़ता है, तब जाके वो सेकंड रोटी बेल पाती है। इन सारी तकलीफों में से कोई भी तकलीफ अगर आपको या आपके घर में किसी को भी हो रही होगी तो आपके मन में सवाल जरूर उठते होंगे कि क्या कोविड इन्फेक्शन ये अभी तक ठीक नहीं हुआ या ये कोई नई बीमारी है, और इन सारी तकलीफों से कब छुटकारा मिलेगा, कब हम लोग ठीक महसूस करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब है पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम, यानी कोविड इन्फेक्शन के बाद ठीक होने के बाद भी आने वाली थकावट को और या आने वाली तकलीफों को हम लोग पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम कहते हैं, या इसी को ही पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कह सकते हैं या लॉन्ग कोविड भी कहते हैं। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से, और आज हम लोग इसी पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। कोविड इन्फेक्शन होने के बाद 2-3 हफ्ते तो लगते ही है एक पेशेंट को रिकवर होने के लिए, लेकिन इन्फेक्शन के रिकवरी के बाद 4 हफ्ते के बाद भी अगर उसे बदन दर्द, थकावट, कमजोरी, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, अगर ऐसी तकलीफें हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसे शायद पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम हुआ है। आपको लग रहा होगा कि आज हम लोग स्पेशली इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली 10 मरीजों में से एक कोविड के मरीज को ये फटीग सिंड्रोम हो जाता है। अभी एक सवाल आता है कि ये होता क्यों है। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कि वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही बॉडी में हल्का सा इन्फ्लामेशन चलता रहता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और वही केमिकल की वजह से ये सारे लक्षण दिखते हैं। दूसरा रीजन है ऑटोइम्यून मैकेनिज्म, मतलब इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से हमारी ही प्रतिकार शक्ति हमारी ही बॉडी को हार्म करने लगती है, और उसकी वजह से भी ये सारे लक्षण दिखते हैं। ज्यादातर मरीजों में जो मुख्य लक्षण दिखता है वो है बहुत ज्यादा आने वाले थकावट। थोड़ा काम करने के बाद जो थकावट आती है वो बहुत ज्यादा रहती है। थोड़ा से एक्सर्शन के बाद भी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट लगता है, या जैसे मानो बदन टूट रहा है, कुछ आगे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, या रेस्ट लेने का मन कर रहा है। इसी को हम लोग बूम एंड बूस्ट मैकेनिज्म कहते हैं, यानी एक दिन बहुत ज्यादा फ्रेश लगना तो दूसरे दिन बहुत ज्यादा वीक लगना, जैसे मानो कोई जान ही नहीं बची हो। इसके अलावा बॉडी में दर्द, जोड़ों में दर्द, चेस्ट में दर्द, कुछ लोगों में खांसी, सांस लेने में तकलीफ, खड़े होने के बाद चक्कर आना, जैसे मानो पाल्पिटेशन हो रहा है, पल्स रेट बढ़ी हो, धड़धड़ महसूस होना, ये सारी भी तकलीफें दिखती है। इन सारे फिजिकल सिम्टम्स के साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। उसमें से स्पेशली है कि नींद लेने के बाद भी दूसरे दिन फ्रेश महसूस ना होना, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति को होना चाहिए। इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी देखा जाता है। कुछ लोगों में मेमोरी लॉस भी बहुत वो लोग प्रोमिनेंटली महसूस करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ना लगना, खड़े होने के बाद चक्कर के जैसे लगना या स्लीपी फील होना, ये भी देखा जाता है। ये सारे फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स पेशेंट्स में किसी दिन बहुत ज्यादा दिखते हैं तो किसी दिन बहुत कम दिखते हैं। यानी एक व्यक्ति किसी दिन तंदुरुस्त महसूस करता है तो दूसरे दिन वो बीमार महसूस होकर लेट जाता है। फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन के बाद तो ये सारे लक्षण बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। और ओल्ड एज लोगों में किसी को अगर पुरानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट डिसीज ऐसी बीमारियां हैं तो उनमें भी ये लक्षण बहुत ज्यादा दिखते हैं। ये अगर सारे लक्षण है तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले रूटीन अपना जांच करवाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए। ये देखना जरूरी है कि ये सारे लक्षण किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से या अनकंट्रोल शुगर की वजह से नहीं है। अगर ऐसे कुछ भी कमतरता है तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए और उसके लिए मेडिसिन लेना चाहिए, उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। अभी आखिरी पॉइंट है कि इन सब का इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम नाम की ऐसी कोई बीमारी है और इसकी वजह से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसलिए पेशेंट को एम्पैथी देना, इमोशनली सपोर्ट देना और उसको रिकवर होने के लिए मदद करना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में 5 एम इम्पोर्टेंट है: मूवमेंट, माइंड, मोडेलिटी, मेडिकेशन और मील। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूवमेंट के बारे में। इस बीमारी से ठीक होने के लिए एवरेजली 6 हफ्ते से लेके 3 महीने लगते हैं। इसलिए अगले 3 महीने तक एक व्यक्ति का एक्सर्शन यानी फिजिकल एक्सर्शन और रेस्ट का बैलेंस होना चाहिए।
सबसे पहले तो आप ये इवेल्युएट कीजिए कि मेरे अंदर इस वक्त कितना स्टेमिना है, मैं कितना काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जितना आप काम कर सकते हो या जितना एग्जर्शन कर सकते हो उतना ही काम आप कीजिए। उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की या काम करने की या एग्जर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काम करना, उसके बाद एडिक्वेट रेस्ट करना ताकि जो एनर्जी गई है वो रिप्लेनिश हो जाए या रिस्टोर हो जाए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर से काम और फिर से रेस्ट, इस तरह से आप साइकिल बनाए रख सकते हैं। जितनी एनर्जी है, जितना स्टैमिना है, उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है रेस्ट के साथ। जैसे मानो आपके अकाउंट में 3000 रुपीज दिए हैं और आपको बताया गया है कि इसमें 1 महीना पूरा गुजारा करना है। डेली तो हम लोग 100 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर मानो किसी दिन अगर हम लोग 500 रुपए खर्च कर लेते हैं तो ऐसे ना हो कि अगले 2-3 दिनों के लिए पैसे ही ना बचे। ऐसे ही एनर्जी का है, तो अच्छे से नींद लेना, अच्छे से मेडिटेशन करना, थोड़े से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना और ये सब लेके हमें एनर्जी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है माइंड। जैसे हम लोगों ने देखा कि इस बीमारी में एक पेशेंट बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन से गुजरता है, इसलिए उसको सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उन्हें बता सकते हैं कि ये बीमारी हर व्यक्ति में लगभग कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक रहती है और वो एक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। ये बताना जरूरी है कि हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं और उनको रिकवर होने के लिए हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे और वो पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएंगे। अगर कुछ हॉबीज है, जैसे मानो गाना सुनना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, जिससे हमें बहुत फिजिकली एक्सर्शन नहीं होगा, ऐसे करने से भी रिकवरी जल्दी होती है। इसके अलावा सोशली कनेक्टेड रहना, जैसे मानो रिश्तेदारों से फोन पे बात की, दोस्तों पे जूम पे मीटिंग कर ली, इससे थोड़ा सा एंजाइटी और डिप्रेशन से डील करने में आसानी होती है। अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है तो आप साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर की मदद जरूर ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मॉडलिटी, यानी अगर जोड़ों में दर्द है, बदन में दर्द है तो थोड़ा सा गर्म इससे सेकना, या कहीं अगर मसल में पेन है तो थोड़ा सा आइस अप्लाई करना, फिजियोथेरेपी करना, ये सारी चीजें मसल पेन, बॉडी पेन को रिकवर करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट आता है मील, यानी खाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट है हाइड्रेशन, यानी बहुत सारा पानी या लिक्विड चीजें लेना, जैसे गर्म दूध, गर्म पानी, इलेक्ट्रोल पाउडर, सूप, पतली चीजें, इससे हाइड्रेशन मेंटेन होके टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने में मदद होती है। नेक्स्ट है डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रखना या प्रोटीन लेना। वेजिटेरियंस में पनीर, चीज, पल्सेस, सोयाबीन ये प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स है, तो नॉन वेजिटेरियन में एग्स, चिकन, मटन ये प्रोटीन रिच सोर्सेस है। ये लेने से मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, स्टैमिना बिल्ड होता है और इम्यूनिटी रिस्टोर हो जाती है। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट्स। यूजुअली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में, टॉक्सिन्स को कम करने में और इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें अगर हम लोग खाने में लेते हैं तो हम लोग ज्यादा जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है मेडिकेशन, यानी दवाइयाँ। ज्यादातर लोगों में एक्सरसाइज, डाइट, हाइड्रेशन, इन्हीं चीजों से बीमारी रिकवर होती है, इससे ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मानो किसी को खड़ा होने के बाद चक्कर आ रही है या पल्पिटेशन महसूस हो रहा है, धड़कन तेज हो रही है, सांस लेने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो ऐसे समय डॉक्टर से मिलना और उनसे इलाज करवाना बहुत जरूरी है। ये सारे लक्षण या ये बीमारी डरावनी लगती है, बट इससे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे कुछ हफ्ते में ही या 2 से 3 महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। टू समराइज, पोस्ट कोविड फटीग सिंड्रोम कई सारे कोविड से रिकवर हुए पेशेंट्स में हो सकता है। थकावट एक मुख्य लक्षण है, लेकिन इसके अलावा कई सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। और अच्छे से रेस्ट लेना, डाइट, हाइड्रेशन, मेडिकेशन और मॉडलिटी, इनकी मदद से एक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आज नई जानकारी मिली हो और ये वीडियो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ये तकलीफ अभी हो रही है, ताकि उन्हें भी इस बीमारी से रिकवर होने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए मदद हो जाए। हम लोग हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक पे बात करने के लिए मिलने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिए, हमें कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं। टेक केयर।